हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज का जो ये क्लास है हमारा, ये 12th फिजिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज मैं आपका फिजिक्स में 5 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूं। सही सुना आपने, पूरे 5 नंबर हम आज के इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। अब आप कहेंगे सर जी 5 नंबर कैसे कंप्लीट होगा? तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब समझते हो? देखो, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में बोले तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। देखो, जब तक आप ये डेरिवेशन नहीं सॉल्व कर पाओगे ना, आगे के जो डेरिवेशन है, जैसे अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आप इसको नहीं सॉल्व करोगे। फिजिक्स को आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। तो देखो भैया, नाम से ही स्पष्ट है, इस टॉपिक के नाम से ही हम इसका फिगर बना सकते हैं। और डेरिवेशन अगर सॉल्व करना है तो आपको चित्र तो बनाना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको करना क्या है, मान लो वैद्युत क्षेत्र है, मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं, ये बिंदु आपका O है। मान लो किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु O स्थित है, इस बिंदु O पर एक आवेश है, उस आवेश को हम नाम दे देते हैं प्लस Q। मतलब इस बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश स्थित है। अब भैया आवेश है तो चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो होगा ही। आपको क्या कहा जा रहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, ठीक है, और जिस माध्यम में ये रखा है, इस माध्यम का परावैद्युतांक K है। अब इस बिंदु आवेश के कारण आपको R मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो, मान लो इस बिंदु आवेश से R मीटर की दूरी पर, ये देखो यहां से R मीटर की दूरी पर एक और बिंदु स्थित है, और इस बिंदु पर आपका कौन सा आवेश स्थित है? मान लो एक धन परीक्षण आवेश है प्लस Q नॉट। देखो, धन परीक्षण आवेश को हम प्लस Q नॉट से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, एक परीक्षण आवेश है, एक परीक्षण के लिए हमने ये आवेश लिया है प्लस Q नॉट। तो मान लो इस बिंदु O पर जो प्लस Q आवेश है, इससे R मीटर की दूरी पर, देखो इसके बीच की जो दूरी होगी इन दोनों के, वो कितनी होगी? वो होगी आपकी R मीटर। मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लो, अगर फिगर समझ गए तो काम हो जाएगा, ठीक है। R मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, इस बिंदु को भी हम नाम दे देते हैं, ये बिंदु जो आपका स्थित है, ये बिंदु P है, ठीक है। एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बहुत सिंपल सा इसका फिगर है, ध्यान से समझो। देखो, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें निकालना है। तो हमने मान लिया किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु वो स्थित है जिस पर प्लस Q आवेश है। अब इस प्लस Q आवेश से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, हमें यहां पे निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया? और जो जिस माध्यम में ये आपका आवेश रखा हुआ है, इसका जो परावैद्युतांक है वो K है। मान लीजिए ये इसका परावैद्युतांक जो है वो K है। इतना समझ में आ गया? एक बात बताओ, यहां पे प्लस Q आवेश है, ये भी प्लस Q आवेश है, दोनों सजातीय आवेश हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो इन पर जो बल लगेगा, इन पर जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस दिशा में लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। तो फिगर आपको समझ में आ गया? आप लिख भी सकते हैं, माना कि प्लस Q आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। बिंदु प्लस Q आवेश यानी कि बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो थोड़ी सी चीज हम लिख लेते हैं, आप लोग भी लिख लेना। माना कि प्लस Q आवेश, ये लिख लीजिएगा थोड़ा सा, तब मैं डेरिवेशन बताऊंगा। माना कि प्लस Q आवेश, ठीक है, किसी ऐसे माध्यम में, किसी
ऐसे माध्यम में ठीक है, माध्यम में बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है, k है, जिसका परावैद्युतांक जो है वो k है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप ये भी लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख दीजिएगा अगर लिखना चाहें कि प्लस Q से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तभी तो होगा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ यहां पे हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कूलाम के नियम में क्या था, यहां पे Q1 आवेश था, यहां पे Q2 आवेश था, यहां पे क्या है, उनके बीच की दूरी R थी, यहां पे सिर्फ आवेश थोड़ा चेंज है, यहां पे प्लस Q आवेश है, यहां पे प्लस Q नॉट आवेश है। तो हम क्या करेंगे, Q1 Q2 के जगह पर Q इंटू Q नॉट कर देंगे। कूलाम का नियम आपको पता ही होगा, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इतना समझ में आ गया? चलो इतना समझ में आ गया। फिगर बहुत सिंपल सा है, हमने एक बिंदु वो लिया जिस पर प्लस Q आवेश है, प्लस Q आवेश से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस बिंदु P पर मान लेते हैं प्लस Q नॉट, यानी कि एक परीक्षण आवेश स्थित है। इस माध्यम का परावैद्युतांक K है। अब हम लगाएंगे कूलाम का नियम और हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे। देखो यहां पे हम लगाएंगे, लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार ठीक है। तो कूलाम के नियम के अनुसार आप लोग खुद देख लो, इस प्लस Q नॉट यानी कि धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। देखो मैं यहां पे लिख लेता हूं, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल यानी कि कूलाम जी के नियम के अनुसार धन परीक्षण आवेश जो आपका प्लस Q नॉट है, इस पर लगने वाला बल क्या होगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, देखो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना फॉर्मूला। देखो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल जो F होगा वो किसके बराबर होगा, ध्यान से समझो। F इक्वल टू आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि परावैद्युतांक K है। देखो ये जिस माध्यम में स्थित है इसका परावैद्युतांक K है, तो हमने यहां पे K ले लिया है, ठीक है। इंटू आपका हो जाएगा Q इंटू Q नॉट। देखो यहां पे आपका क्या है, Q1 Q2 नहीं है, यहां पे Q है और Q नॉट है, तो यहां पे हम कर देंगे Q इंटू Q नॉट कूलाम के नियम के अनुसार अपान R स्क्वायर, ठीक है। बल का मात्रक होगा न्यूटन, ठीक है, न्यूटन हो गया। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखो कूलाम के नियम के अनुसार धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर न्यूटन होगा। अब आगे देखिए थोड़ा सा, अब देखिए स्टूडेंट, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तो हमारा आ गया, यानी कि जो आपका परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट है, इस पर जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा, ये हमने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर। मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के नियम में मैंने आपको यह समझाया था। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को निकाल लेते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालते हैं इस बिंदु P पर। तो लिखेंगे यहां पे, ध्यान से समझो, लिखेंगे अतः बिंदु P पर, अतः
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी आएगी वो हमारे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? मैंने बताया था E इक्वल टू आपका होता है F अपान Q नॉट, F अपान Q नॉट। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले पर देखो F की वैल्यू हम रख देंगे यहां पे, Q नॉट नीचे है, काट पीट करेंगे, हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, अब हम साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इस पेज में। पेज बदलने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, पेज तो बदलेंगे ही बदलेंगे, ठीक है। तो E इक्वल टू हमारा आया है F अपान Q नॉट, कितना? F अपान Q नॉट, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, F अपान Q नॉट, ठीक है, इतना आया है। अब देखो वैल्यू रख देते हैं यहां पे, वैल्यू क्या रखेंगे? E इक्वल टू, देखो F की वैल्यू कितनी है उसको रख दो। F की वैल्यू देखो साइड में, F की वैल्यू है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर। तो यहां पे रख देंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर, इतना है। अपान नीचे हो जाएगा आपका Q नॉट। देखो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। साइड में मैं सॉल्व कर देता हूं, साइड में सॉल्व कर देंगे थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो, सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा तो हमारा हो जाएगा Q इंटू Q नॉट अपान नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q नॉट आपका ऊपर जाएगा तो ये Q नॉट हो जाएगा इंटू R स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया। Q नॉट से Q नॉट को हम कैंसिल करेंगे, देखो ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनली बचेगा क्या? ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें। तो E इक्वल टू हमारा आ जाएगा, E इक्वल टू हमारा आ गया, देखो ये आपका हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R स्क्वायर, ये इतना हो गया। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हम लिख सकते हैं इसको E इक्वल टू लिख सकते हैं। देखो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R स्क्वायर, मतलब सेम चीज है, सेम चीज है। देखो मैंने 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लिख दिया, Q अपान R स्क्वायर लिख दिया। न्यूटन प्रति कूलाम, इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन प्रति कूलाम होगा, ठीक है। और यही हमारा हो जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब मान लो कि जो आपका आवेश है, ठीक है, वो निर्वात या वायु में स्थित है, तो K की वैल्यू 1 लिख देंगे। इतना समझ में आ गया? मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाया। फाइनली हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम आ गया, ठीक है। अब मान लो निर्वात अथवा वायु के लिए, इस साइड में मैं लिख देता हूं निर्वात, मैं नीचे लिखता हूं निर्वात अथवा वायु के लिए, वायु के लिए, ठीक है। ये क्या भैया जादू दिख रहा है मुझे तो निर्वात अथवा वायु के लिए हम क्या लेते हैं? K की वैल्यू, देखो ध्यान से समझो थोड़ा सा, निर्वात अथवा वायु के लिए K की वैल्यू जो हम लेते हैं वो 1 लेते हैं, ठीक है। K की वैल्यू हम 1 लेंगे, तो देखो यहां पे क्या होगा, इस K के जगह पर अगर 1 रख देंगे तो हमारा एक और फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। देखो क्या आएगा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमारा आएगा E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझना, E इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। और ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। यही फॉर्मूला हमें आगे चलकर काम आने वाला है, तो इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में भैया रख लो,
यही फॉर्मूला हो जाएगा। बाकी तो आपको पता ही है क्या होता है, देखो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्यू है आवेश, आर है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये हमारा डेरिवेशन फाइनली यहां पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये डेरिवेशन होगा, इसको अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। आगे बढ़े तो स्टूडेंट फाइनली आज का जो ये हमारा क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। एक बार मैं पुनः रिवाइज करना चाहूंगा। डेरिवेशन था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने एक बिंदु आवेश लिया, बिंदु O पर जो स्थित था +Q। इस +Q से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी थी, ठीक है। यहां पे आपका एक +Q0 आवेश मैंने मान लिया धन परीक्षण आवेश, अल्पधन परीक्षण आवेश। इस माध्यम का परावैद्युतांक K है, मैंने वहां पे लिख भी दिया। माना कि +Q आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। हमने क्या किया, कूलाम के नियम के अनुसार धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल हमने निकाला। तो F = 1/4πε0 K × Q × Q0/r² न्यूटन आया। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, तो अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q0। इस F की वैल्यू हमें यहां पे रख देनी है। तो देखो हमने F की वैल्यू यहां पे रख दिया 1/4πε0 K × Q × Q0/r²। फिर हमने ऊपर नीचे कर दिया भैया, तो हमारा आया Q/4πε0 K × r²। फाइनली हमने इसको लिखा E = 1/4πε0 K × Q/r² न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो निर्वात अथवा वायु में हमारा जो आवेश है वो उसका जो माध्यम हो वो निर्वात या वायु हो, तो K की वैल्यू 1 लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे लिख दिए E = 1/4πε0 × Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। और फाइनली डेरिवेशन हमारा यहीं पर फिनिश हुआ। तो क्या आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया? अगर हां तो कमेंट में लिख देना यस, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम चलते हैं और आपसे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।